नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल में। आप सब कैसे हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के भेद। पिछली वीडियो में हमने संधि की परिभाषा वगैरह सब कंप्लीट की थी, और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना बेटा, उस क्लास में विस्तृत रूप से विस्तार से हमने ये पढ़ा था। तो आज क्या है, आज केवल यही नहीं कि बस पढ़ाना ही है, ये ट्रिक सिखानी है कि भाई क्या इसका मेन एक बार पढ़ते ही एग्जाम टाइम में पता चले कि कैसा ये कौन सी संधि है। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। अब देखो, ये वाला है दीर्घ संधि, आज हम ये कर रहे हैं। ठीक है, दीर्घ संधि कर रहे हैं। तो बेटा दीर्घ संधि में एक बात ध्यान रखो, चाहे यहाँ पर छोटा आए या बड़ा आए, लेकिन शब्द के अंदर बड़ा ही होगा। चाहे आ है, चाहे ऊ है, चाहे छोटी ई है, बड़ी ई है, और रा। अब देखो, जैसे कि हमारा अ जब संधि में दो स्वर्ण सवर्ण एक ही जैसे वर्ण के ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटा और बड़ा जब होते हैं, तो वहां पर होती है कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब इसमें क्या है, तो दीर्घ संधि में क्या है, ये चाहे छोटा आ और बड़ा आ तब भी बड़ा या बनेगा, है ना। छोटा आ बड़ा तब भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ और बड़ा आ तब भी बड़ा ही बनेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे ये सूर्य है, क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो मिलकर के बनता है वो होती है दीर्घ संधि, वो बड़ा ही होगा। अब देखो जैसे सूर्य, सूर्य और प्लस है अस्त, है ना। तो बेटा ये आ और ये सूर्य, है ना। तो सूर्य अ जमा अ बराबर कौन सा बढ़ जाएगा? बड़ा। क्या बन जाएगा? बड़ा, यानी कि सूर्यास्त। कैसे? ये हमने क्या किया, ये वाला और ये दोनों मिलाकर के जब दीर्घ बनते हैं तो फिर ये शब्द बन जाता है इस तरह से। बेटा किसी भी एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे संधि विच्छेद आए और चाहे संधि पूर्ण करने के लिए आए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा सा करना है कि अगर इसमें बीच वाले ये सब क्या रहे, बड़ी मात्रा आ रही है, चाहे बड़े आ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, या बड़ा री आ रहा है, तो उसमें होता है क्या, उसमें होता है बड़ा आ, बड़ा ऊ, यानी वो सब होते हैं दीर्घ। अब देखो जैसे छोटा अ और छोटा अ करके ये बना सूर्य जमा अस्त, ये बन गया सूर्यास्त। ये पता चला हमें ये दीर्घ संधि है। अब दूसरा है छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो क्या बना, भोजन जमा आले, अ जमा आ भोजनालय। ये पहचान हो रही है कि ये दीर्घ संधि है। स्वर संधि क्या, दीर्घ स्वर संधि है, यही तो कहा जाएगा। अब देखो ये है आ जमा अ, अब बड़ा आ और छोटा आ, तो क्या बना, यथावसर। बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये क्या हुआ, महा जमा आशय, आ जमा आ बराबर महाशय। अब देखिए कि छोटा ई और बड़ी ई मिलाकर के बड़ी ई बनी, तो कैसे, छोटी ई है और छोटी ई है, दोनों को मिलाकर के बन गई है बड़ी ई। ये हुआ रविंद्र, रवि जमा इंद्र, छोटी ई जमा छोटी ई, बड़ी ई बनी। अब इसी तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई कपी जमा ईश, क्या बन गया, कपीश। ठीक है।
इसी तरह से ये बड़ी मात्रा है। अब यहाँ पर बड़ी ई है और छोटी ई है, तो बेटा ये दोनों मिलकर के बन गया बड़ी ई। इसी तरह से स्वर संधि में हमेशा बड़ी ई प्लस छोटी ई हुआ, तो ये बन गया योगींद्र। अब देखो बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बना, बड़ी ई बन गया, तो ये क्या है, रजनी जमा ईश, बड़ी ई जमा बड़ी ई बराबर बन गया रजनीश। इसके बाद है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बना करके भानु जमा उदय बराबर भानुदय। अब देखो बेटा ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ होकर के क्या बना, बड़ा ऊ, तो ये है लघु, ये है ऊ और ऊ, तो क्या बन गया लघुर्जा। अब इसमें लघुर्जा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो बन गया लघुर्जा। इसी तरह से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ ये है और छोटा ऊ ये है, तो बेटा ये दोनों मिलकर के बन गया फिर वधूत्सव। इसके बाद है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो ये बन गया बड़ा। इसके बाद बस ये हो गया भूमि ऊ जमा ऊ बराबर भूर्मी। अब दीर्घ में रा छोटा मिला करके जो बनता है ये बड़ा रा होता है, तो इसे मात्र, ये छोटा रा प्लस बड़ा, तो दोनों को मिलाकर के बन गया मात्रिन। तो बेटा मेरे विचार से आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और ये पॉइंट आपको मिल गया है कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो मात्रा बाद में लगती है वो होती है, क्या होती है वो, दीर्घ स्वर संधि। तो मेरे विचार से आपको समझ आई होगी, तो कल फिर क्लास लेते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।